हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है लॉगरिथम। तो इस वीडियो में हम लॉगरिथम वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स हों या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हों, आपको लॉग वैल्यू देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में हम बड़ा ही आसान तरीके से स्टडी करेंगे कि लॉग वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। लॉग से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लॉग होता क्या है। सो लॉगरिथम इज द पावर टू विच द बेस नीड्स टू बी रेज टू यील्ड अ गिवन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी लॉग हो उसका कोई ना कोई बेस होता है। बेस कोई नंबर हो सकता है, जैसे लॉग बेस 10, लॉग बेस 8, लॉग बेस 2, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, केमिस्ट्री में जब आप कैलकुलेशंस करते हैं वहाँ पे जो आपको लॉग मिलता है वो होता है लॉग बेस 10। ठीक है, तो ऐसे हर लॉग का कोई ना कोई बेस होता है। हमें लॉग बेस 10 से काम है, हमारी कैलकुलेशंस में वो यूज़ होता है, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो भी लॉग बेस की पावर होगी वही उस नंबर की लॉग वैल्यू होगी। ठीक है, तो जैसे हम लॉग बेस 10 की बात करते हैं, तो 10 किसी भी नंबर का अगर आप लॉग वैल्यू देख रहे हैं तो वहाँ 10 की जो भी पावर है वही उस नंबर की लॉग वैल्यू होगी। ठीक है, और मान लीजिए अगर लॉग का बेस 8 है, ठीक है, तो 8 की जो भी पावर होगी वो उस नंबर का लॉग वैल्यू होगा। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है लॉग का कि जो भी लॉग का बेस है उस बेस की जो भी पावर है वो पावर उस नंबर का लॉग वैल्यू है। ठीक है, हम लॉग बेस 10 से एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, मान लीजिए हमको 1000 की लॉग वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब 1000 की लॉग वैल्यू निकालने के लिए लॉग का बेस 10 है ना, तो हम इस नंबर को 10 की पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो करेंगे सबसे पहले, तो उससे लॉग वैल्यू निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1000 का मतलब होता है 10⁻3। 10⁻3 इज इक्वल टू 1000, है ना। ठीक है ना, तो हमने इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले हम नंबर को अगर 10 की पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। तो हमने सबसे पहले इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर लिया, ये हो गया 10⁻3। ओके, अब हमें लॉग 1000 निकालना है। इसका मतलब क्या है, हमें निकालना है लॉग 10⁻3। ठीक है ना, लॉग 1000 को हम लॉग 10⁻3 भी लिख सकते हैं। ओके, बिकॉज 1000 इज इक्वल टू 10⁻3। अब इसकी लॉग वैल्यू क्या होगी, तो जो भी लॉग का बेस होता है, जैसे यहाँ लॉग का बेस 10 है, हम लॉग बेस 10 की बात कर रहे हैं ना, हम लॉग बेस 10 के रूल्स और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो लॉग का जो बेस होता है, जैसे लॉग का बेस 10 है, तो यहाँ पे 10 की जो भी पावर होगी वो उस नंबर का लॉग वैल्यू होगा। मतलब क्या हुआ, 1000 का लॉग वैल्यू हो जाएगा 3, बिकॉज 1000 इज 10⁻3। ठीक है, लॉग का बेस 10 है, 10 की पावर 3 हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो लॉग 1000 की वैल्यू आ गई 3। 10⁻3 इज द 1000, सो लॉग वैल्यू इज 3। ओके, अब ऐसे मान लीजिए आपको लॉग 10 की वैल्यू निकालनी, लिखा हुआ कुछ नहीं मिला है ना यहाँ पे, तो सेल्फ आप समझ जाइए कि लॉग का बेस 10 है। ओके, आपको लॉग 10 की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब देखो 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻1, है ना, 10⁻1 इज इक्वल टू 10। ओके, तो लॉग 10 यानी लॉग 10⁻1 आपको निकालना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, 1 है, तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर। सो हम क्योंकि लॉग बेस 10 की बात कर रहे हैं, तो जो भी 10 की पावर होगी वो नंबर की लॉग वैल्यू होगी। क्लियर। अब अगला देखिए, आसानी से निकल जाएगा। लॉग 10⁻⁻4 वैल्यू हो गई -4। ठीक है, लॉग 0.1, लॉग 0.1 की वैल्यू हो जाएगी -1। कैसे, 0.1 का मतलब होता है 10⁻−1। ओके, तो इसकी वैल्यू हो गई -1। ओके, लॉग 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। कैसे, 10⁻0 का मतलब क्या होता है, 1। 10 की पावर अगर 0 होगी तो इस नंबर की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर। ठीक है, सो लॉग 10⁻0 इज इक्वल टू लॉग 1, और 10 की पावर क्योंकि 0 है तो लॉग वैल्यू 0। तो आपको अगर 10 की पावर्स में कोई नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं तो कीजिए, वहाँ से आप लॉग वैल्यू इतना आसानी से निकाल सकते हैं। अदरवाइज कोई और नंबर अगर है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है,
इस तरह के अगर कोई नंबर्स हैं तो आपको फिर लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि लॉग टेबल से हम लॉग वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। ओके, सबसे पहले हमें लॉग टेबल देखना आना चाहिए। तो हम वो डिस्कस करते हैं कि लॉग टेबल कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लीजिए आपको log 2 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको जो भी नंबर मिला है उसमें आप देखिए कि डिजिट्स कितनी हैं। log 2 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ डिजिट कितनी है, ओनली 1 डिजिट। ठीक है, आपको डिजिट्स काउंट करनी है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि डिजिट्स काउंट करने के बाद जितनी भी डिजिट्स आई हैं उसको माइनस कर देंगे 1 से। ठीक है, तो हमारी डिजिट कितनी आई, 1 आई, है ना। तो हमारी डिजिट आई 1, 1 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास में, 0। ठीक है, तो फर्स्ट काम डिजिट्स काउंट किया, जो भी आंसर आया उसमें से 1 माइनस किया तो हमारे पास में 0 आ गया। तो सबसे पहले हम वो 0 लिखते हैं बिफोर डेसिमल। तो देखिए यहाँ वैल्यू में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 0, 0 लिख के फिर डेसिमल लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक का समझ आया। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप डिजिट्स काउंट करते हैं। log 2 की वैल्यू निकालनी है, डिजिट्स काउंट की, डिजिट सिर्फ एक है ना। तो उसको 1 में से माइनस किया, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो ये जो है 0 लिख के डेसिमल लगा दिया, फर्स्ट काम ये कर लिया। अब हम लॉग टेबल से वैल्यू देखते हैं। ठीक है, तो लॉग टेबल में ये वाला जो कॉलम होता है, ये वाला कॉलम ये होता है नंबर्स जिसकी हमको वैल्यू देखनी होती है। ठीक है, तो देखिए इस कॉलम में 10 से लेके 19, ये लॉग टेबल पूरी नहीं है, सिर्फ 10 to 40 तक ही है। अदरवाइज इस कॉलम में 10 से लेके 99 तक नंबर्स होते हैं। तो हमें 2 डिजिट्स की वैल्यू देखनी होती है। ठीक है, अब हमारे पास में 2 में कितनी डिजिट है, सिर्फ एक ही डिजिट है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास में डिजिट एक ही हो तो हम आगे की डिजिट्स को 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम ये मान लेंगे कि हमारे पास में आगे की डिजिट्स कितनी है, 0 हैं। और लॉग वैल्यू देखने के लिए हमारे पास में कम से कम 3 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास में नंबर क्या हो गया, हमारे पास में अब नंबर हो गया 200। हमने आगे की दोनों डिजिट को 0 मान लिया। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग की 2 डिजिट यानी 20 की वैल्यू हम देखेंगे 0 में, थर्ड डिजिट, स्टार्टिंग की 2 डिजिट की वैल्यू थर्ड डिजिट में देखी जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले 20 कहाँ दिख रहा है, ये रहा 20, है ना। 20 की वैल्यू 0 में। अब ये वाले जो कॉलम्स होते हैं ना, यहाँ वाले कॉलम्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी थर्ड डिजिट है वो कौन से कॉलम में। तो हमारी थर्ड डिजिट 0 है, वो इस कॉलम में है। तो इस कॉलम में हम देखेंगे कि 20 के आगे क्या लिखा हुआ है। तो इस कॉलम में 20 के आगे लिखा हुआ है 3010। ठीक है, तो डेसिमल के बाद में हम फिर लिख देंगे 3010। देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसी तरह का है, समझ में अच्छे से आ जाएगा। और फर्स्ट हमें लॉग वैल्यूज देखने के लिए चाहिए होती है 3 डिजिट। अब हमें लॉग वैल्यू किसकी देखनी है, log 20 की देखनी है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट काम यही करते हैं कि डिजिट्स काउंट करते हैं। डिजिट कितनी है यहाँ पे, डिजिट 2 ही है। तो डिजिट्स यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, और जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स आता है उसमें से हम 1 माइनस करते हैं। 2 and 0 2 डिजिट्स हैं, उसमें से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 1। वो 1 हम सबसे पहले लिख देंगे, फिर डेसिमल लगा देंगे। तो ये देखिए 1 पॉइंट लिख दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, हमें कम से कम 3 डिजिट चाहिए होती है वैल्यू देखने के लिए, पर हमारे पास में 20 यानी 2 ही डिजिट्स हैं। तो हम थर्ड डिजिट को 0 मानेंगे, यानी अब हम 200 की वैल्यू देख रहे हैं। तो हमें 20 की वैल्यू 0 में देखनी है। स्टार्टिंग की 2 डिजिट की वैल्यू थर्ड डिजिट में देखी जाती है। तो 20 की वैल्यू 0 में, तो सेम वही इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में ये है, इसमें आप 20 ढूंढिए, ये मिल गया आपको 20। अब ये वाला जो रो है इसमें देखिए 0 कहाँ है, तो इस रो में 0 यहाँ है। तो यहाँ देखिए 20 और 20 के आगे 0 वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, 3010 लिखा हुआ है। तो वैल्यू हो गई 3010। तो डिफरेंस पता लगा। 2 और 20 जो है उसमें पॉइंट के बाद तो 3010 ही आया,
बट पॉइंट के पहले जो है 2 में log 2 है 0 और log 20 है 1। क्यों? बिकॉज हम डिजिट्स काउंट करते हैं, फिर उसके बाद में नंबर जो है वो 0 या 1 उस हिसाब से आता है। ओके, तो इसी तरह से अब हम देखते हैं log 200 की वैल्यू। log 200 की वैल्यू हमको देखनी है। फर्स्ट काम डिजिट्स काउंट कीजिए। डिजिट्स कितनी है यहाँ पे? 3 डिजिट्स है ना। जितनी डिजिट्स आई उसमें से 1 माइनस कीजिए तो कितना बचा? 2 लिख के सबसे पहले डेसिमल लगा दिया, ये हो गया 2 पॉइंट। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे ऑलरेडी 3 डिजिट्स हैं, 2 0 0, 3 डिजिट हैं। हमको स्टार्टिंग की 2 डिजिट की वैल्यू थर्ड में देखनी है। ओके, नहीं होती है तो हम 0 अज्यूम करते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी है, तो हमको 20 की वैल्यू 0 में देखनी है। अगेन वही हो जाएगा, 20 की वैल्यू 0 में, ये रहा 3010, तो वैल्यू आ गई हमारे पास में 2.3010। ओके, क्लियर? ये इस तरह से हम लॉग वैल्यूज देखते हैं। अब हम नॉन ज़ीरो, मतलब ये हमने 2 के आगे 0 ही कंसीडर किया है, नॉन ज़ीरो की वैल्यूज देखते हैं। ओके, तो यहाँ हमें देखना है log 25 की वैल्यू। सबसे पहले डिजिट्स काउंट की। 25 में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट है, उसमें से 1 माइनस किया, उसमें से 1 माइनस किया तो कितना हो गया? 1। तो 1 लिख के सबसे पहले डेसिमल लगा दिया। ओके, तो 1 पॉइंट हो गया। अब आगे हमको 25 की वैल्यू देखनी है लॉग टेबल में। 3 डिजिट नहीं है ना, 2 और 5 सिर्फ 2 डिजिट है, तो थर्ड डिजिट को हम क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। ओके, तो 25 की वैल्यू अब हम 0 में देखते हैं। ये रहा कॉलम, यहाँ देखिए 25 कहाँ है, ढूंढिए, ये मिल गया 25। ये रहा 0 वाला रो, तो 0 वाले रो में हम देखेंगे 25 के आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 3979। तो अब हमने डेसिमल के बाद 3979 लिख दिया, तो log 25 हो गया 1.3979। क्लियर? इस तरह से निकाला। अब अगला देखते हैं, log 254 हमको निकालना है। अब यहाँ पे थर्ड डिजिट है हमारे पास में, है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिजिट काउंट करेंगे। डिजिट्स कितनी है हमारी? 3 है, तो 3 माइनस, उसमें से 1 माइनस करना होता है। 3 माइनस 1 किया तो कितना है हमारे पास में? 2। तो सबसे पहले 2 पॉइंट लिख दिया। ओके, अब हमको देखनी है 25 की वैल्यू 4 में। थर्ड डिजिट जो है, स्टार्टिंग की 2 डिजिट की वैल्यू थर्ड डिजिट में देखी जाती है ना, तो 25 की वैल्यू अब हम 4 में देखेंगे। तो देखिए 25 कहाँ है? इस कॉलम में ढूंढिए, सबसे पहले फर्स्ट वाले कॉलम में, ये रहा 25। ओके, अब इस रो में ढूंढिए 4 कहाँ है, तो ये रहा हमारा 4। अब 25 की वैल्यू 4 में देखनी, तो 4 वाले रो में देखिए कितना लिखा हुआ है 25, और 25 वाली रो में देखा 4 वाले कॉलम में लिखा हुआ है 4048। तो 25 की वैल्यू 4 में हो गई 4048। ठीक है, 2.4048 फाइनल आंसर आया हमारा। क्लियर? समझ में आया कैसे किया हमने? अब देखिए अगला देखते हैं। अगले में क्या है हमारे पास में? 4 डिजिट्स हैं। ओके, तो सबसे पहले तो यही काम करना है, डिजिट्स काउंट करनी है। सबसे पहले हमने डिजिट्स काउंट कर ली। डिजिट्स काउंट कर ली 2 5 4 6, टोटल 4 डिजिट्स हैं। 4 माइनस 1 किया तो हमारे पास में आ गया 3, तो सबसे पहले 3 पॉइंट लगाया। ओके, अब हमको क्या करना है, वही फर्स्ट रूल तो यही रहेगा, 25 की वैल्यू हम 4 में देखेंगे, तो वही 25 की वैल्यू 4 में तो वही होगी 4048, हमने अभी देखी थी, ये रहा, है ना। 25 की वैल्यू 4 में देखी 4048, बट जो फोर्थ डिजिट होती है ना, उसको यहाँ देखा जाता है, ये मीन डिफरेंस में। ओके, तो फोर्थ डिजिट क्या है हमारी फोर्थ डिजिट है यहाँ पे 6। ओके, तो हमको मीन डिफरेंस में 6 देखना है, कहाँ है, तो मीन डिफरेंस में 6 ये रहा। ओके, तो अब 6 वाले कॉलम में देखिए कि 25 वाली रो और 6 वाले कॉलम में क्या आ रहा है, तो ये हमारी है 25 वाली रो। ओके, अभी 6 वाला कॉलम ये चल रहा है ना, तो देखिए 6 वाले कॉलम में 25 वाली रो से मैच कर रहा है 10, है ना। 25 वाली रो में 6 के कॉलम में लिखा हुआ है 10। ओके, तो अब क्या करना है, जो वैल्यू आपकी आई 25 की वैल्यू जो 4 में आई थी, 25 की वैल्यू 4 में कितनी आई थी? 4048। ओके, उसमें आपको ये 10 ऐड करना है, यानी 4048 प्लस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4058। तो ये वैल्यू हमको लिखनी है। समझ में आया कैसे किया? देखिए
फर्स्ट रूल तो वही, डिजिट्स काउंट किया, डिजिट्स काउंट करके 1 माइनस किया तो 3 पॉइंट हो गया, है ना। अब स्टार्टिंग की 2 डिजिट की वैल्यू थर्ड में देखी तो 25 की वैल्यू देखी हमने 4 में, आ गई हमारी 4048। क्योंकि यहाँ 4 डिजिट भी है तो 4 डिजिट को मीन डिफरेंस में देखा जाता है। यहाँ मीन डिफरेंस में देखा 25 वाली रो में क्या लिखा हुआ है, मीन डिफरेंस 6 के यहाँ पे तो 10 लिखा हुआ है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 4048 और 10 को ऐड करेंगे तो आ गया 4058। तो ये वैल्यू हो गई हमारी लॉग 2546 की। क्लियर। अब अगला देखते हैं। अगले में हमको करना है लॉग 1982, सेम जो ऊपर किया था सब वही रूल्स फॉलो करने हैं। डिजिट्स काउंट की 4 आया, उसमें से 1 माइनस किया तो 3 आया, तो सबसे पहले तो 3 पॉइंट लिख दिया। ओके, अब हमको देखनी है 19 की वैल्यू 8 में, तब सबसे पहले इसी रो में 19 ढूंढिए, कहाँ है, ये रहा 19। ओके, इसकी वैल्यू ये रहा 19, इसकी वैल्यू हम 8 में देखेंगे, तो इसकी वैल्यू 8 में कितनी है, 2967 है। ओके, 2967 ये वैल्यू, ये 296, ये रहा 2967, है ना। ये है 19 वाले रो में 8 के नीचे लिखा हुआ 2967। अब हमारे पास में फोर्थ डिजिट भी है, दैट इज 2, उसको हमको मीन डिफरेंस में देखना है। तो अब इसी रो में देखिए मीन डिफरेंस ये रहे, यहाँ पे 2 वाले कॉलम में कितना लिखा हुआ है, 2 वाला कॉलम ये रहा। ओके, तो 19 वाली रो में 2 वाले कॉलम में लिखा हुआ है 4। ओके, तो हमने क्या किया, 19 की वैल्यू जो 8 में आई थी दैट इज 2967, उसमें हमने क्या किया, 4 ऐड कर दिया। तो 2967 में 4 ऐड किया तो कितना आया, 2971। ओके, 2967 प्लस 4 2971, दैट इज द फाइनल वैल्यू। डेसिमल के बाद 2971 लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम लॉग वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब हमें निकालना है लॉग 3.51, नंबर में डेसिमल है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, डिजिट्स काउंट करनी है बिफोर डेसिमल। ओके, हम ये जितनी भी डिजिट्स काउंट कर रहे थे ना, ये सब देखिए, ये सब डिजिट्स बिफोर डेसिमल थी, तो हमें डिजिट्स काउंट करनी होती है बिफोर डेसिमल। डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, ओनली 1, एक ही डिजिट है दैट इज 3, है ना। तो डेसिमल के पहले जितने डिजिट्स है उसमें से 1 माइनस किया तो हमारे पास में कितना आ गया, 0। तो सबसे पहले हमने 0 पॉइंट लिख दिया। ओके, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में अब हम वैल्यूज़ देखेंगे। सिंपल है, वैल्यूज़ वही वैसे ही देखी जाती है, यानी 35 की वैल्यू 1 में ही देखी जाएगी। ओके, सिर्फ डेसिमल जो है ना वो डिसाइड करता है कि हम लॉग वैल्यू में डेसिमल के पहले क्या लिखेंगे। ओके, यानी इस नंबर में डेसिमल कहाँ है वो डिसाइड करता है कि लॉग वैल्यू में हम डेसिमल के पहले क्या लिखेंगे। ओके, तो क्योंकि इस नंबर में 3.51 में डेसिमल के पहले एक ही डिजिट थी तो 1 माइनस 1 किया इसलिए 0 पॉइंट आ गया। ओके, अब सिंपल वही रूल, स्टार्टिंग की 2 डिजिट की वैल्यू थर्ड में देखनी है, यानी 35 की वैल्यू 1 में देखनी है। 35 वाला कॉलम ये रहा, यहाँ पे 35 है, इसकी वैल्यू हमको 1 में देखनी है, तो ये 5453, तो ये हो गई लॉग वैल्यू 0.5453। क्लियर। देखिए ये जो हम सब इन नंबर्स के लिए रूल्स लगा रहे हैं ना, वो वही रूल्स हैं जो हमने लॉग बेस 10 के लिए किए थे। इसको अगर आप चाहें तो हम इसे वापस से डिस्कस भी कर सकते हैं। देखिए जो रूल हम अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखे थे, सेम वही रूल हम यहाँ भी लगा सकते हैं। देखिए अगर मुझे लॉग 10 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, डेसिमल के पहले डिजिट्स काउंट करूँगी। डेसिमल के पहले कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। ठीक है, 2 माइनस 1 किया तो कितना आया मेरा, 1 आया। ठीक है, तो अब मैं लिख दूँगी 1 पॉइंट, लॉग वैल्यू के लिए लिख दिया मैंने 1 पॉइंट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग की 2 डिजिट की वैल्यू थर्ड में देखनी है, यानी 10 की वैल्यू मुझे 0 में देखनी है। लॉग टेबल में देखिए 10 की वैल्यू 0 0 ही है। अभी हम वापस लॉग टेबल देखेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1.0। ठीक है, तो रूल्स वो हम वही फॉलो कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्योंकि लॉग का बेस 10 है इसलिए उसका आसान होता है कि जो भी पावर है वो उसकी लॉग वैल्यू है। ओके, ये देखिए यहाँ पे देखिए 10 की वैल्यू 0 में 0 ही होती है। ओके, अब आगे डिस्कस करते हैं। ये है लॉगरिथम के लॉज।
जो आपको कैलकुलेशन में फॉलो करने होते हैं। कोई भी दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स लॉग एम एन अगर है तो इसका मतलब होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, एम की वैल्यू लॉग 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 वैल्यू देखिए और उसको लॉग एन की लॉग वैल्यू में ऐड कर दीजिए। ओके, लॉग अगर एम बाय एन है यानी दो नंबर्स अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उसका मतलब होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। ओके, अगर किसी नंबर की कोई पावर है तो वो पावर आगे चली जाती है, दैट मीन्स ये हो गया पी लॉग एन। ओके, अगर कोई रूट वैल्यू है तो रूट वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे रूट वैल्यू क्यू है तो इसका मतलब अंडर रूट क्यू, इसका मतलब क्या हुआ, पावर है 1/क्यू, है ना। तो वो पावर अभी देखा था हमने इस रूल में कि जो भी पावर होती है वो आगे चली जाती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं तो रूल्स अच्छे से क्लियर होंगे। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन वाला, आपको लॉग 25 मल्टीप्लाइड बाय 35 निकालना है। लॉग एम एन हो गया, एम की जगह 25 है, एन की जगह 35 है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको log 25 प्लस log 35 निकालना है। ओके, log 25 की वैल्यू निकाली, ये रही, log 35 की वैल्यू निकाली, ये रही, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास में इस पूरे नंबर की वैल्यू आ गई। क्लियर, अगला देखते हैं। अब है log 40 डिवाइडेड बाई 25 निकालना है, यानी log m बाय n निकालना है। m हो गया 40, n हो गया 25। ओके, तो हमको क्या निकालना है, यानी कि log 40 माइनस log 25 निकालना है। यही रूल है ना। log 40 की वैल्यू देखी 1.6021 है, log 25 की देखी 1.3979 है। आंसर आ गया हमारे पास में। आप खुद log टेबल से इसको सॉल्व करके देखिएगा तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, अब देखिए ये है, ये भी वही डिवाइड में है, log 1 डिवाइडेड बाय 0.035। ओके, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट अगर आप ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 35, है ना। तो हमने इसको 1000 और इसको 35 करके लिखना है, log 1000 माइनस log 35। ओके, इससे आपको log वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। log 1000 की वैल्यू 3, इसको तो log टेबल में भी देखने की ज़रूरत नहीं है ना। log 35 की जो भी वैल्यू है वो यहाँ लिखी, तो 3 माइनस दिस, ये आ गया आपके पास इस नंबर का log वैल्यू। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में पावर वाला ये रूल जो था, ये देखिए जो भी नंबर की पावर होती है वो आगे चली जाती है ना। तो log 2 रेज़ टू पावर 5 है, इसका मतलब हो गया 5 log 2, यानी आपको 5 की लॉग वैल्यू नहीं देखनी है, 5 पावर है वो आगे चली जाएगी। ओके, 5 log 2, log 2 की वैल्यू अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी 0.30103। ठीक है, इसका मतलब हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010। यहाँ से इस नंबर की वैल्यू फाइनली ये आ गई। ओके, अब हमको निकालना है log 2 का की पावर 1/2। ठीक है ना, अंडर रूट है दैट मीन्स, है ना। तो अभी हमने कहा था जो भी पावर है, या चाहे अंडर रूट लिखो तो अंडर रूट में वो फ्रैक्शन में हो जाएगी पावर, है ना। वो पावर आगे चली जाती है, 1/2 log 2 हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010। ठीक है, तो लॉग से रिलेटेड जितने भी हम रूल्स हैं हमने सब डिस्कस किए हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको करना आएगा लॉग वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे ही जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के या कैनेटिक्स के, उसमें लॉग वैल्यू की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो आपको लॉग वैल्यू निकालना आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।